Hello बच्चों, let us read this question. A potential difference of 600 volt is applied across the plates of a parallel plate condenser. The separation between the plate is 3 mm. An electron is projected vertically parallel to the plates with the velocity of 2 into 10 raised to 6 meter per second, moves undeflected between the plates. Find the magnitude and the direction of the magnetic field in the region between the condenser plates. Neglect the age effect and the charge of the electron is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर दिया हुआ है जिस जिसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 600 वोल्ट गिवन है। एंड हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट्स के पैरेलल में हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया है जिसका वेलोसिटी है 2 इंटू 10 रेज़ टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा, तो हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर कंडेंसर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 600 वोल्ट। देन हमें डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर्स के इक्वल। एंड हमें वेलोसिटी गिवन है तो हम लोग कह सकते हैं वी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ अभी क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ने पास किया है ये मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। दैट मीन्स उसके ऊपर जो है कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए वो अनडिफ्लेक्टेड मूव हो रहा है। तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल होगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल विल मूव अनडिफ्लेक्टेड ओनली व्हेन जब उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो बैलेंस हो जाए। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल बैलेंस ईच अदर। इसके वजह से जो है पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव होगा। अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है ये होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है ये क्यू वी बी के इक्वल होता है। यहाँ से ये क्यू हम लोग कैंसिल कर सकते हैं तो हमें ये मिल जाएगा E इक्वल्स टू वी इंटू बी के इक्वल। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आएगा E अपॉन वी के इक्वल। यहाँ पे V हमारा वेलोसिटी है तो इसको हम लोग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा V वेलोसिटी हो गया यहाँ पे। एंड E का वैल्यू हमें पता है कि E का वैल्यू फॉर पैरेलल प्लेट E का वैल्यू V अपॉन डी होता है। तो E की जगह पे अगर ये सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा V अपॉन डी इंटू वेलोसिटी। एंड अभी अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें 600 वोल्ट दिया हुआ है। 600 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 एंड वो वेलोसिटी दिया है 2 इंटू 10 रेज़ टू 6 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करें तो 3 2 ज़ा 6 होता है तो 3 इंटू 2 से इसको कैंसिल करें तो यहाँ पे 100 बचेगा। 10 इंटू 10 रेज़ टू 3 इंटू 10 रेज़ टू 6 करे तो 10 रेज़ टू 3 बचेगा, उसको ऊपर ले तो 10 रेज़ टू माइनस 3 आएगा। एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होता है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का बाय राइट हैंड थंब रूल हम लोग कह सकते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। So I hope you have understood it well and best of luck.